आज की इस वीडियो से आप सीखेंगे मन में चल रहे अश्लील विचार को कैसे रोकें। अगर ना चाहते हुए भी मन में बार बार अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचार बदल देगी। एक बार राजकुमार भरत बुद्ध के पास आकर भिक्षु बन गए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा के लिए भेज देते हैं जहाँ से उनको भिक्षा मिलती थी। राजकुमार भरत को बुद्ध ने भिक्षा के लिए एक साधी के घर पर भेज दिया। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे, ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उससे ही काम चलाना पड़ेगा। भरत ने साधिका घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। साधिका ने भरत को बैठने के लिए कहा। साधिका जब अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब साधिका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे, उनको हमेशा खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ पे धूप में चलकर आश्रम वापस लौटना भी था। भोजन हो जाने पर साधिका ने भरत को विश्राम करने का आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे, आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो हट गया है। जब भरत सोकर ना उठे तो साधिका ने कहा, आपको जब तक यहाँ पे रहना है तब तक आप रह सकते हैं। जब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, साधिका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने साधिका को पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? साधिका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को पढ़ना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या बहुत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने साधिका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में साधिका के बारे में अश्लील विचार आने लग गए। साधिका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद को शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से कहा, आज से मैं भिक्षा के लिए कभी नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाते हुए कहा और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी बात विस्तार में सुनाओ। भरत ने विस्तार में सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, ये आज से तुम 7 दिन तक साधी के घर फिर से भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान से विचार करना, कौन सी वासना तुम्हारे अंदर उठ रही है, इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझे बताना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत करते हुए जा रहे थे। भरत आज पूरी तरह से जागे हुए थे। जैसे ही साधिका घर नज़दीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत साधिका घर पर पहुंच गए तो उसके दिमाग में केवल सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी और ना ही अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण करते हुए वहाँ से निकल गए। आज भरत रास्ते में खुश होकर आ रहे थे। आज भरत को जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने महसूस नहीं किया था। भरत आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो इस तरह से भरत के अश्लील विचार दूर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।